ना भूलना। आपका धन्यवाद। कौवों का परिवार बहुत अमीर था। उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। पड़ोस में ही गरीब रानो चिड़िया रहती, जो हर समय कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों का पेट भरती। लेकिन कौवों के अमीर होते हुए भी उनके घर से हर समय रोने की आवाज आती। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आम नहीं खाने, मुझे संतरे खाने हैं। जग्गू बेटा, तुम पागल तो नहीं होगे? जब संतरों का सीजन था तब तुम्हें आम चाहिए होते, और जब आम है तो अब तुम्हें संतरे चाहिए। गौरी, ये कोई तरीका है बच्चे को खिलाने का? आजा मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़िया सा आम खिलाऊंगा। आ मेरे पास आ। नहीं पापा, मुझे संतरा खाना है, आम नहीं खाना। मैं इसके दो लगाऊंगी खींच के और ये खा लेगा संतरे। गौरी, तुम तो चुप ही रहो, खामेखा मेरे बेटे को डांटती हो। पापा, आप तो मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए संतरा लाओ। नहीं नहीं जग्गू बेटा, संतरा नहीं मिलेगा। ये आमों का सीजन है तो तुम रसीले रसीले आम खाओ। देखो कितना बढ़िया आम है। पापा कौवा बड़े प्यार से जग्गू कौवे को आम खिलाता है, लेकिन जग्गू तो बहुत जिद्दी था। वो आम को फेंक कर मारता, वो सीधे गौरी कौवी के मुंह पर लगता है। हाय, मैं मर गई, नासपीटे ने मुझे मार दिया। मुझे कितनी जोर से आम मारा है, मैं मर गई। जग्गू, तुम तो सच में बदतमीज होते जा रहे हो, आज तुझे मार लगानी पड़ेगी। कालू कौवा खींच खींच के जग्गू के कान पे दो चार लगाता है। वो तो और भी जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा मम्मा देखो, जग्गू कौवे को मार पड़ रही है, वो रो रहा है। हाँ मम्मा, वो बहुत बुरा है, हर समय अपने मम्मा पापा से झगड़ा करता है, खाने की फरमाइशें करता है। गुड़िया कोको, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मैं कौवों के घर होकर आती हूँ। चिड़िया भागी भागी कालू कौवे के घर जाती है और जग्गू कौवे को चुप कराती। जग्गू बेटे, चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है और मेरे मम्मा पापा मुझे संतरा नहीं दे रहे। वैसे तो कहते हैं हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, लेकिन मुझे मेरा मनचाहा भोजन नहीं खिलाते। देखो देखो कैसे बातें बना रहा है। चिड़िया, ना जाने इसे कब तमीज आएगी। गौरी बहन, बच्चा है, बच्चे को ऐसे नहीं समझाते। चलो जग्गू बेटे, मैं तुम्हें संतरा खिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलो। क्या सच में चिड़िया आंटी, तुम मुझे संतरा खिलाओगी? हाँ हाँ, अब चलो, मैं तुम्हें संतरा खिलाऊंगी। ऐसे चिड़िया जग्गू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया उसे सीधे तोतों के घर लेकर जाती है। तोते भैया, आप क्या पका रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। 2 दाने चावल के मिले थे, वही पका रहा हूँ। चावल बच्चों को खिला दूंगा और पानी पीकर मैं सो जाऊंगा। आंटी जी, 2 चावल, वो भी इतने सारे पानी में, तुम्हें क्या स्वाद आएगा? जग्गू बेटे, तुमने सही कहा, तुम अमीर पक्षी हो, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। चिड़िया बहन बोले, कुछ काम था क्या? नहीं मिट्ठू भैया, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, अब चलती। फिर चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर बूढ़ी बुलबुल के घर जाती है, जो बीमार थी। बुलबुल माँ जी, अब आप कैसी हो? क्या बताऊं चिड़िया, मैं बीमार हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। घर में सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने खाने से मना कर रखा है। लेकिन बुलबुल माँ जी, खाने को क्यों मना किया है? क्या आपको भूख नहीं लगती? लगती है बेटा, लेकिन खाते ही पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए खाने से परहेज है। मन तो बहुत करता है। जग्गू बेटे, आपके घर में तो कोई बीमार नहीं है, फिर तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है, लेकिन अब पता चला जिन पक्षियों के पास भोजन नहीं होता वो दाने दाने के मोहताज रहते हैं। जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ, हमें जो भी मिले उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक जगह और लेकर जाती हूँ। ऐसे चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है, जहाँ कबूतर का बेटा भूख से रो रहा था। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दो। केकी बेटा, पापा गए हैं ना भोजन लेने, वो जैसे ही भोजन लाएंगे आप खा लेना। नहीं मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी भोजन दो। ऐसे कबूतर का बेटा लगातार रो रहा था। तभी चिड़िया जग्गू के साथ उनके घोंसले में आती है। क्या केकी, तुम्हें भी संतरे खाने हैं?
तुम भी इसीलिए रो रहे हो? नहीं जग्गू बेटा, किक्की संतरे के लिए नहीं रो रहा। उसे तो कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो 3 दिनों से भूखा है। ये तो सिर्फ 2 दाने के लिए रो रहा है। क्या किक्की, तुम सब कुछ खा लोगे? हाँ जग्गू दोस्त, मैं सब कुछ खा लूँगा, लेकिन कुछ हो तभी तो। पता नहीं पापा कितनी देर में आएंगे। पिछले 2 दिनों से तो खाली पंख खाते हैं और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी कबूतर कुछ दाने बाजरे के लेकर आता है। किक्की तो बहुत भूखा था, वो तो तुरंत ही वो बाजरे के दाने खाने लगता है। अब जग्गू कौवे को समझ आ गया था